खामनी साहब की पुरानी तस्वीर आई है, वीडियो वो देख लें। जब इनसे कहा गया कि आप किसी ऐसी जगह चले जाइए, तो बोले ईरान के सभी आदमी बंकरों में हैं क्या? त्याग ना, छोड़ दो, छोड़ देना एक ऐसी बड़ी चीज है कि 80 बरस का ट्रंप अपना मजहब नहीं छोड़ पा रहा, और ये आदमी ईरान का हेड होने के बाद, दुनिया में बहुत ज्यादा मुहज्जब और इज्जत पाने के बाद, दुनिया छोड़ना इनके लिए इतना आसान। यह है तमाम चीजों की और तमाम एंजाइटी की बीमारी की दवा, छोड़ देना, अल्लाह के लिए छोड़ देना। वाह क्या बात है साहब। तो ये ख्याल जो पैदा होता है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा, एक मरीज को लेकर गया था मैं, तो उसने कहा मेडिटेशन कीजिए, धार्मिक। मैंने कहा अच्छा धार्मिक, KGMC वर्ड से तुम दवाइयों की बात करो, तुम धर्म से। उन्होंने पता कि इसका इलाज नहीं है हमारे पास, चूंकि ये दुनियावी ख्यालात जब दिल में आ जाते हैं ना, तो फिर मनसब का, प्यार का, परिवार का, सबको मोहब्बत आती है, और ये लोग अपने परिवार के साथ चले गए। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं कि मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पे मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशा से। जब किसी के नाम पर मिट जाता है ना कोई, अल्लाह के नाम पर जब मिटने का जज्बा होता है, तो फिर एक सहाबी ने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि आप मेरी तलवार के जद के अंदर आ गए थे, जब तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो बच गए आप, मैंने छोड़ दिया, आपको बाप थे। तो वालिद मोहतरम ने कहा कि तू एक्चुअली बद्दीन है, तेरा दीन में विश्वास नहीं है, तेरा दीन झूठा है, लेकिन मेरी तलवार की जद के नीचे अगर तू आ जाता, बाप कह रहा बेटे से, तो मैं कैसे दीन का हामिल हूं कि मैं तेरी गर्दन कलम कर देता। जहां बच्चों को छोड़ना आसान हो जाता है, माँ बाप को छोड़ना आसान हो जाता है, मैं किसी और वजह से बात कर रहा हूं, मनसब और मकसद को छोड़ना आसान हो जाता है, वो सिर्फ एक ही ख्याल है, तेरा हूं तेरा। एक शेर था काविश रदौलवी का, मेरी नेकी कहां तेरी बरकत कहां, मेरी नेकी कहां तेरी बरकत कहां, कुछ इस तरह से। मैं तो चाहूं तुझे, चाहूं जन्नत कहां, मैं तो चाहूं तुझे, चाहूं जन्नत कहां, तू ही मिल जाए तो सब मेरा है मेरा। वाह, तू ही मिल जाए तो सब मेरा है मेरा। मैं यही रोक देता हूं आज। तू ही मिल जाए तो सब मेरा है मेरा। अब मेरा क्या है? अब मेरा है दुनिया, दुनिया से जुड़े हुए। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आपने अपनी छोटी या बड़ी जिंदगी में इस दुनिया को कितनी बार रूप बदलते हुए देखा? वो खंडरात नहीं देखे आपने? जहां अकबर गरजता था, वो खंडर नहीं देखे आपने? सिकंदरा जाइए, फतेहपुर सीकरी जाइए, चीख चीख कर आवाज दीजिए, अगर उनके वक्त का कोई जानवर भी आपको मिल जाए, कहां है? तो पता यह चला कि जाना है, जाना है। ये सिकंदर जिसके बारे में सुनते हैं ना आप, ये मलेरिया से मरा था पानी के अंदर। पाकिस्तान से निकल के जब आगे को चलेंगे, वहां मुल्तान के आगे, वहां इसका थोड़ा आगे जाकर इसका कहना था पूरी सल्तनत ले लो, सिर्फ मौत की जगह मुझे मेरा घर दे दो। नहीं मरा, नहीं, अल्लाह ताला को मंजूर कुछ और था। अल्लाह ताला से मिलने का जब इश्तियाक होता है ना, तो 50 साल की एक महिला एक मौलाना साहब को फोन कर रही है, अमेरिका में थे वो, कि मौलाना आज मेरा सीना खुशी से फटा जा रहा है, मैं 50 बरस की हो गई, मेरी अल्लाह से मुलाकात होनी है, मेरी अल्लाह से मुलाकात होनी है, मैं 50 बरस की हो गई। मौलाना कह रहे थे अपने बयान में कि उसी दिन मैंने सुबह में अखबार पढ़ा, एक 70 बरस का अमरीकी आदमी, बिजनेस टाइकून, कह रहा कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस फैल गया है, मुझे लग रहा मेरे बात कौन संभालेगा, मैं मर जाऊंगा। 70 साल का आदमी, बिजनेस टाइकून, पढ़ा लिखा बिजनेस, अमेरिका का अंग्रेज, उसको तो रातों को नींद इसलिए नहीं आ रही कि मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। और महिला जो कमजोर होती है, शरीर से भी, जबान से भी, आदत से भी, ख्याल से भी, वो कह रहे कि मौलाना मेरा दिल खुशी से फटा जा रहा है कि मैं 50 बरस की हो गई हूं और मेरी अल्लाह से मुलाकात होनी है। अरे किससे मोहब्बत कर रहे हैं साहब? ये बच्चे, ये बीवियां, ये मकसद, ये दोस्त, ये सब भूलने वाली चीजें हैं, ये सब भूल जाएंगे। शेक्सपियर ने एक बात जगह लिखी, बात कि दुनिया का हर आदमी किस ऐसी गलतफहमी के अंदर इन्वॉल्व है कि मैं दुनिया के लिए बहुत जरूरी हूं। खुदा की कसम, कोई जरूरी नहीं है किसी के लिए, कोई जरूरी नहीं है किसी के लिए। ये चंद दिन का खेला है,
ये सब खत्म होने वाला है। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन, मुसाफिर अपना रास्ता लेगा। मैं ईरान की खबरों पे जरूर था, बात तो यही है 2 4 5, लेकिन एक्चुअली मैं किसी और वजह से ये बात कह गया हूं। तो दोस्तों बात यह है कि तू ही मिल जाए तो सब मेरा है मेरा। 1 2 खबर और दिखा देता हूं आपको, जरूरी खबरें हैं। ये वो जगह है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया है कि यूएस ऑफिशियल बिलीव्ड इसराइल वाज प्लॉटिंग टू किल इरानियन नेगोशिएटर। ये वो बयान है, ये न्यूयॉर्क पोस्ट ने छाप दिया था कल कि इन दोनों को मारना चाहता था। लेकिन ये मारने की तो बात वहां से है, ये तो वहां से है। मैं फिर आ गया मौलाना बनने वाला हूं मैं अब 1 मिनट बाद। फिर ये जो जिनका नाम सुनते हैं ना, इनकी एक आंख नहीं थी अफगानिस्तान में, नाम जहन से निकल रहा है, मौलाना मोहम्मद उमर। उनसे डच एक जगह देश है, उसका एलची मिलने आया कि साहब उसामा बिन लादेन को वापस कर दो, लड़ाई बंद हो जाएगी, होगी नहीं लड़ाई। उन्होंने कहा कि एक बात ये बताइए, अमेरिका की किसी अदालत ने उसामा बिन लादेन को मुजरिम घोषित किया है WTC के बारे में? कह रहे नहीं, अभी तक तो नहीं किया। कह रहे जब आपकी अदालतों ने नहीं किया तो मैं कैसे सौंप दूं। और दूसरी बात यह, वो मेरे यहाँ मेहमान है, मैं मेरी इजाजत ये नहीं करती। ये अफगानिस्तान टूटा फूटा मुल्क जहां तालिबान कुछ दिन के लिए हुकूमत में थे, वो आदमी कह रहा है। और उसने कहा कि आपका जो बुश है, उसने दरअसल ये कहा कि मैं जमीन तंग कर दूंगा अफगानी तालिबान के लिए, जमीन तंग कर दूंगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि इंसान के लिए जमीन को हमने वसी किया है। तो ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई दरअसल बुश की और अल्लाह की है। वो जमीन तंग करना चाहता है, अल्लाह जमीन को वसी करना चाहते हैं। तो आपने 2020 में 15 अगस्त को देखा था, दुनिया ने देखा था ना क्या हुआ है। वो अमेरिका हार करके जा रहा था वहां, अपने ताबूतों को लेकर गया है। और रही बात जान की कि साहब मर गए आदमी ज्यादा, तो मरना तो सबको है भाई। वो मर गए एक मकसद पे, कुछ मर गए अस्पतालों में, कुछ अंग्रेज एंजाइटी से मर गए, कुछ टेंशन से मर गए। वो तो मरना है, मरना तो सबको है। मौलाना मोहम्मद उमर भी मर गए और उसामा बिन लादेन भी मर गए, और सब लोग आप भी और हम भी मर जाएंगे। बात तो है मरे कैसे, किन हालातों में मरे। 70 साल के उस बिजनेसमैन की तरह मरे जो घिसट के मरेगा, जिसको नींद नहीं आ रही है, या फिर आकर के कहा कि पहाड़ियों से खुशबू आ रही है शहादत की। तो दोस्तों ये तमाम चीजें हैं। आज मैं कई दिन बाद हाजिर हुआ हूं, तो इसलिए मुझे ये बात बतानी पड़ रही है। खैर, ये खबर मैंने आपको दे दी है। और हमास के लोगों का भी वहां पर एक मशवरा ये हुआ कि साहब अब जो ये है ना, ये ड्रामा चल रहा है, लड़ाइयां हैं। 18 जुलाई में एक मीटिंग नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से खबरें बाद में दूंगा। ओमान का ईरान का कुछ थोड़ा सा फड्डा आपस में है, ये होता है, ऐसा होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं करते तो हम ही कंट्रोल कर लेंगे। वो ओमान अपनी तरफ से रास्ता दे रहा था, इस वजह से ये पूरा रास्ता है ओमान का। ये तमाम देखेंगे, ओमान किसी जमाने में समुद्र का राजा कहलाता था। ये ना तो ओटोमन के अंदर आया है कभी, ना ये पुर्तगालियों के अंदर आया है, ना ये अंग्रेजों के। इनका अपनी एक सल्तनत थी, उसी का खानदान चला भी आ रहा है। ये वो जगहें हैं, 2 4 मैं दिखा देता हूँ। ईरान के का ऊपर का बॉर्डर है और नीचे का जो बॉर्डर है, ये यहाँ से गुजरने की बात थी, तो उन्होंने कहा ये ऐसा होगा नहीं अभी ईरान के जेर तसल्लुत में, जबकि ईरान खुद इनसे अपना वो करना चाह रहा था कि साहब चलो बात कर लेते हैं। 2 बिलियन कमा लिए हैं, व्हाइट हाउस बता रहा है। इसने जो क्रिप्टो करेंसी आई है ना, शैतानी मामले आ रहे हैं, जाने क्या क्या, साफ समझ में नहीं आ रही बात, तो कमा लिए हैं इसने। खैर, तो ये 4 खबरें हैं दोस्तों। आपसे गुजारिश, चैनल अच्छा, आपको खबर अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।